दोस्तों मैं अभी अभी मंडी पहुंचा ही था और मंडी मार्केट की तरफ निकला ही था तो पीछे से एक न्यूज़ रिपोर्टर वाले जा रहे थे जिन्होंने मेरी भारत यात्रा वाली बोर्ड देखकर मुझे रुकवाया और मुझसे मेरा इंटरव्यू लेने के लिए पूछा। सो मैंने बोला ठीक है, आप मेरा इंटरव्यू ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं खुद का इंटरव्यू और कैसा लगता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो चलिए देखते हैं इंटरव्यू को। नमस्कार दर्शकों, बहुत ही खास रिपोर्ट लेके आया हूं मैं आपके लिए और ये बाई चांस वाली रिपोर्ट्स होती हैं। कई रास्ते में कुछ दिख जाता है चलते चलते तो हम सोचते हैं कि क्यों ना उसके ऊपर रिपोर्ट बनाई जाए। तो आज हम लोग आ रहे थे, जैसे कि आपको पता ही है कि मंडी में एक पंडित सुखराम जी का निधन हुआ है, तो हम उसकी रिपोर्टिंग करने अभी आ रहे थे और रास्ते में हमको ये शख्स मिले, मंजीत भाई मिले। मंजीत बिहार से है मैं बताऊं, और मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, थोड़ा घूम के दिखाएंगे हमारे दर्शकों का। ये देखिए, ये मैं चाहूँगा कि दिखाएं आप। भारत यात्रा विदाउट ऑलमोस्ट नो मनी, बिना पैसे के पूरे भारत भ्रमण पे निकले। यहाँ पे भारत का झंडे का बैज भी आप देख सकते हैं। और बाकी मंजीत से पूछेंगे कि भाई इतने महंगाई के ज़माने में जहां हम लोग सोचते हैं कि बहुत लाखों रुपए चाहिए कहीं पे किसी जगह पे जाने के लिए, ये सारी बॉर्डरिंग स्टेट्स को कवर करना चाहते हैं। तो अभी बिहार से चले हैं, बिहार के बाद ये उत्तर प्रदेश पहुंचे, उसके बाद उत्तराखंड में थे और अब ये पिछले 2 दिनों से हिमाचल में है ना जी। और ये अभी शिमला से आ रहे हैं और शिमला से किसी सज्जन ने इन्हें लिफ्ट दे दी और ये मंडी पहुँचे। तो चलिए इनसे जानते हैं थोड़ा सा कि ये कहाँ से आया ये सारा आइडिया। हाँ जी, कहाँ से इतना ये भारत भ्रमण का ख्याल कैसे आ गया और बिना पैसे के? एक्चुअली ये मेरा बचपन का सपना था कि मैं पूरा भारत देखूं और यहाँ के अलग अलग स्टेट की जो भी सभ्यता है, संस्कृति, उसके बारे में जानूं। तो इसी चीज़ को एक्सप्लोर करने में पूरा भारत घूमने निकला हूँ। अच्छा जी। तो ये कह रहे हैं कि देश की संस्कृति और डाइवर्सिटी को देखने के लिए निकले हैं। तो ये आइडिया कहाँ से आया कि भाई बिना पैसे की यात्रा करेंगे हम? एक्चुअली मैं उतने करोड़पति घर से तो नहीं हूँ, लेकिन मैं छोटा मोटा काम करता था फार्मास्यूटिकल कंपनी में। तो काम करने में मन भी नहीं लगता था क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर से वो सपना था जो मेरे को काम करने से रोक रहा था। तो मैंने एक दिन मन बनाया कि मैं भारत भ्रमण के लिए निकलता हूँ। तो मैंने कुछ सेविंग्स वगैरह कर रखे थे, तो उसी को लेकर के मैं निकल गया। कितनी सेविंग के साथ निकले? मैं करीब 7-7.5 हज़ार के करीब सेविंग्स रखी थी, तो वही लेकर निकल गया। तो वो तो खत्म हो गया होगा 2-3 दिन में ही। नहीं, मैं एक्चुअली क्या है, बहुत लो बजट में नेग्लिजिबल एक्सपेंस में मैं ट्रैवलिंग करता हूँ। कैसे करते भाई, हमको ही बताओ, हम भी बहुत घूमते रहते हैं। जैसे बिहार से आप निकले, अपने आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट बताया था? भभुआ। तो वहाँ से जब निकले तो कैसे, कोई लिफ्ट मांगी आपने पहले? मैं एक्चुअली डिस्टेंस कवर हिचाइकिंग करता हूँ, मतलब लिफ्ट लेकर के डिस्टेंस कवर करता हूँ और स्टे करने के लिए कहीं भी कैंपिंग वगैरह करता हूँ, होटल वगैरह नहीं लेता हूँ मैं। अच्छा जी। और तो खाने का आपका होता होगा? हाँ, खाने वगैरह का कभी कदार लग जाता है, बाकी पब्लिक सपोर्ट वगैरह हो जाता है। अच्छा जी। तो थोड़ा चलते चलते हम बात करते हैं ना। तो पब्लिक सपोर्ट हो जाता है, ये कह रहे हैं मंजीत भाई, कह रहे हैं कि पब्लिक सपोर्ट हो जाता है और लोग भी इनकी मदद करते हैं। और बस एक दुखद घटना पिछले कल की बता रहे थे, शिमला में कोई इनके जूते ले गया था, बेचारे चप्पल में चले हुए थे, देखिए नीचे। तो चप्पल में यात्रा कर रहे हैं, इनके जज्बे, आप जज्बा देखिए इनका। और विदाउट मनी, मतलब हम वही कहते हैं ना कि हम लोग जो प्लानिंग करते हैं, तो अगर मनाली भी जाना हो तो भैया ये सोच के जाते हैं कि कम से कम जेब में 10,000 रुपये तो होने चाहिए मिनिमम 2 दिन के स्टे के लिए भी। लेकिन ये भाई देखो, मतलब मस्त चले हुए, कोई टेंशन नहीं। या हम लोग इतना टेंशन पाल के पूरा पैसा कमा रहे हैं, है ना। लेकिन ये, और जो दूसरा, मेरे खुद बिहार से बहुत दोस्त है, तो कोई बिहार का या यूपी का बंदा मेरे साथ, तो मेरा टोन भी वैसा हो जाता है ना। तो घर वालों का क्या रिएक्शन था जब आपने उनको इस चीज़ के बारे में बताया? एक्चुअली मैं ट्रैवलिंग के लिए जब निकला तो मैं घर पे बताया नहीं था, लेकिन धीरे धीरे मम्मी पापा को मालूम चल गया कि ये बंदा मतलब काम वगैरह नहीं कर रहा है, ये घूमने निकल गया है। तो उनको धीरे धीरे कन्विंस किया, तो थोड़ी माने, वो थोड़ा मान गए। पूरी तरह से भी नहीं माने, लेकिन थोड़ा मान गए। अच्छा, मोबाइल रखा है आपने? हाँ, मोबाइल रखी है। तो उस पर आप घर वालों के संपर्क में? हाँ, संपर्क होती है, बातचीत होती है, सारी होती है। अच्छा, और अभी इसके बाद आपका कहाँ जाने का इरादा है? अभी तो मंडी में हूँ, कुल्लू मनाली जाऊँगा मैं। कुल्लू मनाली जाएंगे, तो वो भी आप मैं आपको बताऊँ दर्शकों, मंडी में ये गुरुद्वारे में ठहरे हुए हैं और बहुत ही मतलब ऐसे जो भी शख्सियत हमने देखी आज तक, वो बहुत ही जिंदा दिल और बड़े
एक अलग टाइप का माइंड सेट है। लाहौल स्पीति होते हुए कश्मीर में एंटर करेंगे, कश्मीर का बॉर्डर लगता है पाकिस्तान और चाइना के साथ। उसके बाद ये नीचे आएंगे पंजाब में, पंजाब बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान के साथ। उसके बाद नीचे आएंगे और राजस्थान में, राजस्थान से नीचे गुजरात में। तो इस तरीके से सारी जो भी, और वो जो नीचे साउथ इंडियन स्टेट्स भी जाएंगे आप, जितने भी बाउंड्री स्टेट है इंडिया का सारा कवर सारा। उसके बाद आप जाएंगे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक के बाद आप केरल जाएंगे, केरल के बाद केरल के साइड में तमिलनाडु है, उसके ऊपर आंध्र प्रदेश है, उसके ऊपर उड़ीसा है, और उसके बाद बंगाल है। तो वहाँ बंगाल के बाद मेरे को लगता है आप नॉर्थ ईस्ट भी जाने का है। तो ऑलमोस्ट ये पूरा जो भारत भ्रमण है उसे अंजाम देंगे। और अभी तक आपका कोई खराब एक्सपीरियंस इस यात्रा के दौरान, अभी कितना समय हो गया आपको चलते हुए? ये 4th मंथ है मेरा। चौथा महीना दर्शकों, 4 महीने से ये इसी प्रकार घूम रहे हैं। हाँ जी, तो कोई खराब आपका कोई ऐसा खराब एक्सपीरियंस रास्ते में कुछ नहीं हुआ। लोग बहुत हेल्पफुल मिले, मेरी हर एक जगह लोग हेल्प किए। अच्छा, तो आप पानी वगैरह सब लेके चलते हैं आप? पानी वगैरह लेके चलता हूँ। अभी तो भाई बहुत ज़्यादा धूप भी है, मतलब अभी तो आगे टेम्परेचर बड़ा खतरनाक, आपने बड़ा भयंकर समय चुना है घूमने के लिए। बिल्कुल। जब मैं उत्तराखंड में था, मैं एक्चुअली क्या है, ये सारी चीज़ें मेरे को मायने नहीं रखती। मैं ऊपर उत्तराखंड में भी था तो वहाँ बहुत ठंडी थी, तो मैं वहाँ भी गुजारा अपने को, मतलब उस तरीके से। और ये भी है, इसको भी झेल ही लूँगा। भगवान ने इतनी हिम्मत दी है, और इसी हिम्मत को लेकर मैं इंडिया का टूर करने निकला हूँ। तो इतना तो छोटा मोटा चीज़ें तो सही सकता हूँ, सह सकते हैं आप। और आपने अपने दोस्तों को जब बताई हुई कि ये चीज़, तो उनका क्या रिएक्शन? वो बोलते हैं यार क्या पागल बंदा है, क्या कर रहा है? हाँ बिल्कुल। तो वो एक्चुअली एक्साइटेड हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये हो ही नहीं सकता, ये कैसे बिना कम पैसों में। यार हम घर से कुछ किलोमीटर जाते हैं तो मेरे कितने पैसे खर्च हो जाते हैं, लेकिन तुम इतने कम पैसे में पूरा देश घूम रहे हो, ये उन लोगों का इम्पॉसिबल टाइप लग रहा है। वो विश्वास भी एक्चुअली नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे जैसे खाने का तो हमने पूछ लिया कि कई बार लोग भी आपकी मदद कर रहे थे कई बार। तो जैसे नहाने का एक बड़ा इंपॉर्टेंट, इंसान के लिए नहाना ज़रूरी है, वो कहाँ करते हैं आप? वो सब पब्लिक टॉयलेट्स में? हाँ, पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह है, तो वहीं पे जो भी है पब्लिक टॉयलेट्स में नहाते भी आप, वहीं पे आपका ही गुजारा हो जाता है। बाकी इस बैग में आपने क्या क्या रखा हुआ है? मेरे बैग में मेरा कैंपिंग टेंट है, और मैट है मेरे पास, और कुछ कपड़े हैं। तो कुछ बर्तन भी रखे हैं? नहीं, बर्तन वगैरह तो एक एडवाइस में देता हूँ, छोटा सा एक बर्तन और एक स्टोव आता है आजकल, वो अगर आप रख लें उसमें आप मैगी वैगी बना सकते हैं, फंस गए अगर तो। नहीं, वैसा कोई वैसे रिस्क वाले आप रास्ते अपना लेते ही नहीं होंगे? नहीं, रिस्क वाले लेता नहीं हूँ। वैसे कोई ऐसी प्रॉब्लम आती नहीं है, मैं हो जाती है सारी, फूडिंग वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, आपका ये जो आपका जज्बा है, मैं आपको उस जज्बे के लिए सलाम करता हूँ हमारी पूरी टीम की तरफ से। और मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दर्शकों को, और ताकि ये अपने मंजीत भाई जहाँ भी जाएँ, आपके इलाके से अगर गुजरें तो इनको सपोर्ट कीजिए, इनकी हेल्प कीजिए जैसे भी हो सके। अभी मैंने आपको बता दिया, अभी ये मंडी से कल चलेंगे आप? हाँ, कल मंडी से आप मनाली जाएंगे। तो मनाली वाले अगर हमारे दर्शक देख रहे हो, कुल्लू वाले दर्शक देख रहे हो, अगर ये भाई मिले कहीं भी, इनको लिफ्ट दे दीजिए, इनको इनका खाने की आप मदद कर सकते हैं, क्योंकि ये अपने में एक बड़ा ही यूनिक कॉन्सेप्ट लेके निकले हैं बिना पैसे के। अभी मैं फिर से इनका बैग दिखाना चाहूँगा आपको, ये देखिए, भारत यात्रा विदाउट ऑलमोस्ट नो मनी। तो ये बिना किसी पैसे के ये भारत यात्रा पर निकले, तो अपने में यूनिक कॉन्सेप्ट है। और दूसरा क्या कोई मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि जो ऐसा इंसान होता है ना, जो अकेले चला होता है, वो कई बार ना उसे ज्ञान की प्राप्ति भी होती रहती है रास्ते में। आप कहीं कुछ सोचते रहते होंगे, दुनिया को देखते रहते होंगे, तो क्या वो चीज़ आप उन्हें दुनिया के बारे में ऑब्जर्व किया, क्या आप संदेश देना चाहते हैं लोगों को? एक्चुअली क्या है, लोग मतलब घर में रह के ये सोचते रहते हैं कि बाहर निकलना बहुत ये भयानक है, मतलब हम लोग सेफ नहीं है बाहर से। कुछ दूर भी, मतलब कुछ दूरी तक भी चले जाते हैं तो ऐसा लगता है लोगों को हम सेफ नहीं है। लेकिन मैं इधर ट्रैवल कर रहा हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुआ। ऐसा लोग सोचते हैं कि जान माल की क्षति हो जाएगी, या फिर दुनिया में केवल बुरे ही लोग हैं। ऐसी बात नहीं है, दुनिया में हेल्पफुल लोग भी हैं। ये देखिए, ये इन्होंने बहुत अच्छी बात की। हम लोग क्योंकि हमारे मीडिया में भी नेगेटिविटी पढ़ते रहते हैं, तो क्राइम की खबरें पढ़ते रहते हैं, पॉलिटिक्स आपको पता है कितनी गंदी हो चुकी है आज की, हिंदू मुस्लिम और वो सारी चीज़ें चल रही हैं देश में। तो उन सब खराब खबरों के बीच में इस तरीके के शख्स जब आपको ऐसा मैसेज देते हैं कि दुनिया खराब ही नहीं है भैया, बहुत से अच्छे लोग भी हैं, तो ये एक हिम्मत देती है कि दुनिया का भला ही होगा।
भले ही हम नकारात्मक निराशा का वातावरण चारों तरफ कुछ देर के लिए फैला हो, लेकिन अंत में उजाले की एक किरण ही बहुत होती है किसी भी अंधकार को मिटाने के लिए। तो ये मंजीत भाई थे, हमारे बिहार से आए हैं, और मैं फिर आपसे अपील करना चाहूँगा जहाँ से भी जाएँ इनकी हेल्प ज़रूर करें। ये पूरे भारत भ्रमण पे निकले, अभी मनाली हैं, उसके बाद ये लाहौल स्पीति जाएंगे, लाहौल स्पीति से कश्मीर जाएंगे, कश्मीर से ये पंजाब आएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इसको, ताकि ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। मंजीत भाई बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और मैसेज देना चाहूँगा लोगों को कि एक्चुअली क्या आप सभी लोग पेड़ वगैरह वृक्षारोपण वगैरह करिए, क्योंकि हमारी नेचर में जो क्या है पेड़ों की कमी हो रही है, जिसकी वजह से तरह तरह की दुर्घटनाएं देखने को मिल रही है। ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण बहुत बढ़ रहा है, प्रदूषण भी बढ़ रहा है, और हम अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं पेड़ वगैरह की, हम पेड़ के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, जबकि पेड़ देवता से कम नहीं होते हैं, ठीक है। और हम छोटे मोटे चीज़ों के लिए पेड़ को बिना सोचे समझे काट देते हैं। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो मेरा मैसेज यही है कि प्लांट ट्रीज सेव द अर्थ। बहुत बढ़िया। देखिए दूसरा मैसेज उन्होंने दिया है कि पेड़ लगाइए, पर्यावरण की चिंता कीजिए, क्योंकि पर्यावरण पैसा इंसान नहीं खा सकता भाई। अंत में आपको यही जीना है, आपके बच्चों ने यही जीना, उनके बच्चों ने यही जीना है। कम से कम प्रकृति को साफ रखिए, जितना हो सके पेड़ उगाइए, और इस खबर को जितना हो सके शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया मंजीत भाई, और बेस्ट विशेष हमारी तरफ से आपको आपकी यात्रा के लिए। थैंक यू सो मच।